नमस्कार दोस्तों, सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करनी है कि व्हाट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन लाइफ। सच्ची सफलता क्या है? क्योंकि जो समाज, पूंजीवादी बाजारवादी लोग, सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं, ब्लू पिल ब्लैक पिल मेंटालिटी वाले जो हमारे बूमर्स हैं, वो जो मिलकर के एक सफलता के पैरामीटर्स और उसकी जो डेफिनेशन दे रहे हैं, वो तो हमको पता है कि वो ट्रैप है, सिर्फ और सिर्फ हमारा मानसिक दोहन करने की। तो वो तो आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि वो कोई सफलता है नहीं। वो बस एक ऐसी व्यवस्थाएं है जिसमें गन्ने के रस की तरह हमारे जीवन के रस को चूस लिया जाता है। तो उसके ऊपर थोड़ी बात करनी है, पर उससे पहले काउंसलिंग कॉल सेवा का लाभ बहुत सारे लोग ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। पर एक रिक्वेस्ट है कि चैट न करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाद में चैट में पूरा दिन मैसेज भेजते रहते हैं। वंस इन अ वाइल इज ओके, और पर वो जो काउंसलिंग कॉल में उनकी जो समस्या होती है उसके ही रिलेटेड फिर पूरा दिन वहाँ पे डिस्कशन। तो इट इज़ नॉट चैट सर्विस, इट इज़ कॉल सर्विस ओनली। उसका सम्मान करें और कॉल में ही ज़्यादा बात करने का आग्रह रखें। बाकी के लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी ऑन करें और वीडियो को हाइप करें। ये जो विचार है दोस्तों कि सफलता की सच्ची व्याख्या क्या या कौन सा जीवन सच्चा और सफल जीवन है, वो मुझे तब दिमाग में आया जब मैं इधर था। कल मैं तो शादी के फंक्शन में नहीं गया था, पर गांव में शादी का फंक्शन था और बहुत से लोग बाहर से आए थे। उसमें से एक मेरा दोस्त है जो कि यहाँ पे क्लास 2 ऑफिसर है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC को पास करके वो क्लास 2 ऑफिसर बना हुआ है, ऑफिसर है, अधिकारी है। तो उसको मैं जब मिला और मैंने पाया कि जब हम हॉस्टल में थे तब उसके जीवन में ये गोल था, लक्ष्य था कि एक बार नौकरी मिल जाए, एक बार नौकरी मिल जाए। और उस वक़्त से ज़्यादा अभी मुझे वो दुखी लगा। अभी जिस प्रकार से वो गांधीनगर में जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वहाँ पे जिस प्रकार से उसको परेशानियाँ मिल रही है, और जो चेहरे के ऊपर तनाव, वो ओवरवेट हो चुका था, आँखों के ऊपर झुर्रियाँ थी, तो पूरा एक समय का हैंडसम 6 पैक बंदा आज बड़ी तोंद वाला टिपिकल इंडियन जो मिलेनियल बूमर होता है, Gen X का जो बूमर होता है, उसी प्रकार का उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। तो मुझे लगा कि यार, समाज व्यवस्थाएं तो बोल रही थी कि तुम क्लास 2 हो जाओ, गवर्नमेंट जॉब हो जाओ, सफल हो, तो ठीक है, उनके लिए ये सफलता होगी। पर ये व्यक्ति तो वास्तव में दुखी है। इसी मैरिज फंक्शंस में कुछ और लड़कियां मुझे मिली जो कि मेरी क्लासमेट थी, मेरे साथ पढ़ रही थी इधर प्राइमरी में, हाई स्कूलिंग में। वो भी बड़ी बड़ी, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया मैं, आंटियाँ लग रही थी, शरीर उनका, और उन सबको पैसे वाले घरों में विदा किया था। उनके माता पिता ने सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था और ब्लू पिल मेंटालिटी का जो एक पैरामीटर होता है कि भाई हमने तो जहाँ सबसे ज़्यादा गहने हैं, आभूषण हैं, ज़मींदारी है, वहाँ पे उनको दिया था। वो भी कोई खुश नहीं थी, बहुत पैसा है उनके पास। और हम सब, ये तो मैंने आपको रैंडम 2 एग्जाम्पल दिए, आप सब आपके आसपास देखते होंगे, जितना बड़ा पैकेज, कॉरपोरेट, प्राइवेट जॉब कल्चर, कहीं पे भी हमें सुख का अनुभव करते हुए लोग नहीं दिखते हैं। तो क्या जब तक हम सुख का, शांति का, आनंद का अनुभव न करें तब तक इसको हम सफलता बोल सकते हो? तो इन सब, और कुछ 4-5 दिन पहले एक मेरा दोस्त जो कि कॉरपोरेट छोड़ करके आ गया गांव में, तो उसको छुट्टियां नहीं मिल रही थी, उसको पता चल गया कि भाई ये तो ट्रैप है यार, तो वो रियलाइज़ कर गया। और यहाँ पे फिर उसके पास 10-20 बीघा ज़मीन है, मिनिमलिस्टिक लाइफ को उसने स्वीकार किया है और शांति, सुकून को प्रायोरिटी दी है। तो एक तरफ मैं ये सब लोगों को देखता हूँ जो कि समाज की मान्यताएं, पैरामीटर, ब्लू पिल मेंटालिटी में जो जो सफलता के मापदंड है उसके अनुसार जीते हैं, वो सब दुखी दिख रहे हैं मुझे। और कैजुअल लेबर, मेरे गांव के जो लेबर है, जो इधर खेतों में 200 रुपये में, वो ज़्यादा खुश दिखते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ इधर जब मेला होता है तो जैसे एकदम अक्षय कुमार की तरह तैयार होकर के वो आते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स उनका मुझे हायर लगता है, मतलब
कि जो जो हर कुछ उनके कुछ अफेयर्स चलते हैं गांव में, वो भी वो एंजॉय करते हैं। तो वो मुझे खुश ज़्यादा लग रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स उनका ज़्यादा लग रहा है, ये लोगों का नहीं, जो कि धनिक है या तो बड़े बड़े ओहदे के ऊपर है, या तो समाज ने, ब्लूप्रिंट मेंटालिटी ने जिसको सफलता का मापदंड माना है वहाँ पे। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो कुल मिलाकर के मुझे पता चला कि वही इंसान सफल है जो स्वतंत्र है। एक सबसे बड़ी पायदान ये है, पैरामीटर, कि जो स्वतंत्र है। ना ये क्लास 2-3 ऑफिसर है, कोई स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि बहुत प्रेशर है इनको, और बाकी जो कोई भी दन्य लोग हैं जो कि समाज ने सफलता के जो मापदंड खड़े किए हैं उसमें है, पर वो स्वतंत्रता नहीं है। तो आप स्वतंत्र हो तभी आप सफल हो। और मुझे अब पता चलता है कि आप पूरा उपनिषद से लेकर के आचार्य प्रशांत तक, ओशो रजनीश तक भारत की आध्यात्मिक यात्रा को आप देखो, या फिर आप पूरी हमारी व्यवस्थाएं देखो पिछले 500, 1000, 1500 साल की कृषि आधारित इस देश को इसलिए बना गया था। मुझे अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि कृषि ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है, ऐसा वे ऑफ लाइफ है, लिविंग है, जिसमें आप स्वतंत्र ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हो। तो मैं एक नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो भी लोग स्वतंत्र हैं वही सफल है, उनमें ही हैप्पीनेस। ये कैजुअल लेबर भले 200-300 रुपये में काम करते हैं, पर सफल स्वतंत्रता है, वो बंधे नहीं हैं। कॉरपोरेट के ये जो कीड़े मकोड़े हैं 2 लाख पैकेज वाले, वो स्वतंत्र नहीं है, ये लेबर स्वतंत्र है। तो अंततः सुख का अनुभव, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं कि जिसके चित्त में शांति नहीं होती है उसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता, भले करोड़ों रुपये के पैकेज हो। तो ये कैजुअल लेबर जो है हमारे 200-300 वाले, उनके चित्त में शांति की भावना है, क्योंकि स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता ही, फ्रीडम ही, अपने तरीके से अपना जीवन चुनने की जो आज़ादी है वही शांति लाती है, और वहीं से ही फिर कहीं ना कहीं सुख का अनुभव शुरू होता है। और जो सुखी है नेचुरली, आप भी मेरे साथ एग्री होंगे कि उसको हम सफल बोल सकते हैं। हवाएं थोड़ी तेज चल रही है आज यार। तो ये व्याख्या भारतवर्ष में, जब 4 में से 1 इंसान को क्लिनिकल डिप्रेशन है इस देश में, और 70% आबादी आने वाले दिनों में अर्बन होने वाली है, 7% लोगों के पास 4 व्हील है, जो कि 16-17% लोगों के पास होने वाला है, रोड पे चलने की जगह नहीं बचने वाली है, फ्लाईओवर, अंडर ब्रिज सब कुछ कम पड़ने वाले हैं। तो ऐसे हालात में मुझे ज़रूरी लगा ये वीडियो बनाना कि यार हम सबको रुक करके सक्सेस की व्याख्या, क्योंकि ये जो व्याख्या हमें दे दी गई है वो वास्तविक नहीं है, वो तो ट्रैप है, वो तो आप भी स्वीकार करोगे। इट इज़ जस्ट अ ट्रैप। तो उसका तो हम अस्वीकार करते हैं, पर फिर हमें सोचना भी होगा ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप अर्बन सेटअप में हो, रूरल में हो, कहीं पे भी हो, मिनिमलिज्म, कम से कम ज़रूरतों के साथ जीना। समय ऐसा है, माहौल ऐसा है, पूंजीवादी लोगों की ट्रैप ऐसी है कि कम से कम ज़रूरतों के साथ जो जिएंगे वही स्वतंत्र रह पाएंगे, वही सुख का, शांति का अनुभव करेंगे, वही सुख का अनुभव करेंगे, और वही सुख का अनुभव करते ही वास्तव में सक्सेसफुल या सफल इंसान के तौर पे जाने जाएंगे। क्योंकि अंततः आपका जीवन आपका खुद का अनुभव है ना। संसार समाज सफल आपको बोल दे, पर अगर भीतर से नहीं हो तो आपको पता है कि वो खोखली सफलता होती है। तो वास्तविक जो शांति है, जो आपके चित्त में होती है, भीतर होती है, उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा। और स्वतंत्र होने के लिए मैं समझ सकता हूँ, आपको भी पता चलता है ये बातें, पर आप फंसे हुए हो। पर फंसे हुए हो EMI में, रैट रेस में, तब भी आप मिनिमलिस्टिक तो हो सकते हो, और मिनिमलिस्टिक हो करके आप स्वतंत्र हो सकते हो। क्योंकि ये बड़े पैकेज, ये बड़ी गुलामी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये व्यवस्थाओं ने EMI और बिल्स हमारे बैठा दिए। उस ट्रैप से जो छूट गया वो निश्चित ही आनंदित स्वतंत्र जीवन का अधिकारी हो जाएगा, जिसकी कल्पना कभी उपनिषदों में की गई थी, जिसकी कल्पना सनातन की सभी फिलोसॉफी का मुख्य आधार है, स्वतंत्र जीवन। तो
आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और काउंसलिंग कॉल सेवा का लाभ ले, आप ही के कारण उस सेवा का प्रारंभ भी किया था और रेट भी कम किए थे। लव यू।